नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी जो कक्षा 11वीं की आपकी आरोह पुस्तक है उसका काव्य खंड है, उसमें कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। किसने लिखी है? त्रिलोचन जी ने। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें बनता है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता में स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है। कि इस कविता में स्त्रियों की कौन सी विडंबना वाली स्थिति का वर्णन किया गया है कि उस समय में जो महिलाएं हैं वह अधिकतर अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, और अनपढ़ महिला होने की वजह से उनको बहका लिया जाता था। ठीक है, उनका शोषण किया जाता था। तो उनकी मन स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बेकार थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, उनकी विचारधारा भी अलग थी थोड़ा, क्योंकि अगर वो किसी चीज में राय देना चाहती थी तो उनको अनपढ़ मानकर राय भी नहीं ली जाती थी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए उनकी जो स्थिति है वह बहुत ही विडंबनात्मक है। आगे दूसरा जो प्रश्न है वो है चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, कवि ने ऐसा क्यों कहा। यानी कवि ने ऐसा क्यों कहा कि हारे गाढ़े काम सरेगा, चंपा तुम भी पढ़ लो, कि चंपा तुम पढ़ाई कर लो, कभी मुसीबत के समय यह काम आएगा। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज है, अगर मुसीबत आपके ऊपर पड़ती है तो वह आपके काम आती है, क्योंकि आप उसके आधार पर रोजगार तलाश सकते हैं, आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। दूसरों के भरोसे रहकर भूखे आप नहीं मर सकते। ठीक है, दूसरों के आश्रित आप नहीं रह सकते, यानी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने लिए आप कोई भी रोजगार करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। इसलिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, यानी अपने लायक तो कम से कम इंसान को पढ़ना लिखना ही चाहिए। और कोई दूसरा, मान लीजिए आपकी जमीन जायदाद ही है और वो अपने नाम करा ले, तो आपको पढ़ना आएगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। इसीलिए कवि ने चंपा को बोला कि आप पढ़ लो, मुसीबत के समय यह आपके काम आएगा। वैसे कविता में तो ये कहा गया है कि जब पति तुम्हारे चिट्ठी भेजेंगे तो आप उनको पढ़ोगी, या आप अपने जो संदेशा है पत्र के माध्यम से लिखकर उनको भेज सकोगी। ठीक है, कविता में ये बताया गया है, लेकिन जो कॉमन बातें वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है गांधी बाबा की क्या इच्छा है। कविता में गांधी बाबा की क्या इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, माने जो पूरा संसार है अपना, जो पूरा देश है वह कैसा हो, शिक्षित हो। यहाँ पर पुरुष भी शिक्षित हो, साथ में महिलाएं भी शिक्षित हो, सब पढ़े लिखे होंगे तो देश की उन्नति होगी, देश की तरक्की होगी। ठीक है, इसलिए गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है अनपढ़ लड़की को किस वेदना एवं विपत्ति को भोगना पड़ता है। यानी अनपढ़ अगर महिला है तो उसे कौन कौन सी से मतलब कोई भी वेदना या कोई भी विपत्ति को कौन सी को भोगना पड़ता है। यानी सबसे पहले तो उसको दूसरों के आश्रय में रहकर ही अपना जीवन जीना पड़ता है। वह अपने हिसाब से ना सोच सकती है, ना किसी को सलाह दे सकती है, ना ही वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। तो जो दूसरों का आश्रय है, दूसरों का क्या बोलेंगे उसको, जो शोषण का शिकार उसको होना पड़ता है। तो यह उसकी वेदना है, जो कष्ट है वो बेचारी खुद ही जानती है, खुद ही झेलती है, इसलिए उसे बहुत सारी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। आगे चंपा की कौन कौन सी विशेषताएं इस कविता में बताई गई हैं। चंपा कैसी है? वैसे तो अच्छी है, ठीक है, नटखट भी है, शरारती भी है, उद्यमी भी है और ग्वाले की बेटी है। ठीक है, तो इसलिए बेचारी पशुओं को भी चराने जाती है। ये चंपा की चारित्रिक विशेषताएं हैं इसमें कविता में जो दी गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ते पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा, या चंपा के माध्यम से कवि ने ऐसा क्यों कहलवाया। तो कलकत्ते
कलकत्ते पर बजर गिरने से अभिप्राय क्या है कि पैसे कमाने की होड़ में जो लोग घर छोड़कर परिवार बिखर जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, दूर रहने लगते हैं, उनके ऊपर यह बात बोली गई है। तो इसलिए चंपा को पसंद नहीं है। पहले तो वो शादी को मना करती है, फिर कहती है अगर हो भी जाएगी तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कम में गुजारा करूंगी लेकिन अपने परिवार में बिखराव नहीं होने दूंगी, या पैसे के पीछे इतना नहीं भागेंगे कि दोनों को अलग अलग रहना पड़े। समझ में आ गई आपको? इसलिए उसने बोला है कलकत्ते पर बजर गिरे। बजर माने पत्थर पड़े, यानी कलकत्ता नष्ट हो जाए, ना बचे और ना लोग वहां जाकर रहें पैसा कमाने की होड़ में, और ना ही वो अपने परिवारों से बिछड़े। समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो पोएम भी छोटी सी थी, क्वेश्चन आंसर इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में अध्यापक आपसे पूछ लेते हैं। धन्यवाद।